यस, आपने गांधी जी के 3 बंदर की कहानियां सुनी होगी। आज मैं मॉडर्न जमाने के 3 ऐसे बिजनेस मॉडल की बात करने वाला हूं कि वो विश्व के सबसे फेल बिजनेस मॉडल है। मैं पहले एक काल्पनिक तीनों कहानी बताता हूं, फिर उसकी बात आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं जिग्नेश दवे चक्रव्यूह के इस प्लेटफॉर्म पे दुनिया के सबसे फेल 3 बिजनेस मॉडल की आपके सामने बात कर रहा हूं। उसके लिए पहले मैं आपको एक 3 कहानी बता रहा हूं, वन बाय वन, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे गुजरात के नवसारी के एक केतन भाई भट्ट टूर एंड ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं। एज ए बिजनेस कोच जब मैं उसको मिलने गया, देखो मैं बिजनेस कोच, बिजनेस स्ट्रेटेजी कोच उसको मिलने गया, वो बंदे ने मेरे सामने एक मॉडल बना के रख दिया। सर मुझे ये मॉडल बेचना है। मैं बताऊँ क्या है, बताऊँ मैं, बेचेगा नहीं बिकेगा, कैसे बिकेगा? सर मैं टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करता हूँ। फॉर द एग्जाम्पल सर, मैं 4 धाम की यात्रा अभी मेरी बुकिंग हो रही है। मैं 25,000 रुपये में बिकता हूँ। कितना बेचता हूँ मैं? 25,000 रुपये में। आप मुझे पूरे देश से ऐसे 25 लोग ढूंढ के दो कि वो लोग ये पैकेज को 35,000 में बिके और ये ऊपर के 10,000 है वो लोग रख ले। यानी कि उसको पर क्लाइंट उसको 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। उसकी तो लाइफ बन जाएगी। मैंने बोला कि दोस्त, जो पैकेज तू 25,000 में बेच रहा है, तेरे ही नाम से, तेरी डिजाइन से बंदा 35,000 में कैसे बिकेगा? नहीं सर, वो मुझे नहीं मालूम है। किसी को काम करना है तो इस तरह से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने उसको बोला, जय राम जी की, जय राम जी की। यस, दूसरा एक ऐसा क्लाइंट है, हमारे कोलकाता के है, स्पेशली स्पाइसेस मसाले बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मसाले, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, डिफरेंट टाइप के, उसकी हल्दी है, जो भी है। उसने सर मुझे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने हैं पूरे देश में। यस, हो सकता है सर, मेरी ये कॉस्ट है, मैं एक दिन उधार देने वाला नहीं हूं। एक दिन उधार देने वाला नहीं हूं। मेरी प्योर नई ब्रांड है, मेरा ये रेट है। यस, मैंने उसका चिट्ठा खोला। अभी आपको मालूम है, स्पाइसेस मसाले में भारत में सबसे 2 बड़ी ब्रांड है। कौन है? बादशाह, एवरेस्ट। यस, राइट। अभी उसकी कॉस्ट बादशाह और एवरेस्ट से तकरीबन 15% कम थी। हाँ, किसमें? एमआरपी में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस वही प्राइस थी। यानी कि तो वापस ही चैलेंज आया। उसने बोला कि सर, मैं उसको बोला कि सर ऐसा कीजिए कि इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर को आपको उधार देना पड़ेगा, माल रखना पड़ेगा, मार्केटिंग प्रमोशन करना पड़ेगा, सब। सर तो एक काम कीजिए ना, उसकी कॉस्ट को 25% बढ़ा दीजिए। यानी कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट एवरेस्ट और बादशाह है उससे भी ज़्यादा कर दीजिए। मैंने उसको भी बोला, जय राम जी की। क्यों? कि जो प्रोडक्ट एवरेस्ट या तो बादशाह जो दाम पे बिक रहे हैं, इतने साल से उसने अपनी ब्रांड बनाई है, ब्रांड के पीछे खर्च किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, और कल उठ के आने वाला एक बंदा अपनी कंडीशन से उससे ज़्यादा दाम पे अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहता है, एक भी पैसों का खर्च किए बिना, तो फिर वो कैसे चलेगा? उसको भी बोल दिया, जय राम जी की। यस, हमारे एक गुजरात के धोलेरा है, वहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है। पहला स्मार्ट सिटी कहते हैं इंडिया का, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है। बहुत सारे वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो रही है। एक क्लाइंट ने मुझे कांटेक्ट किया, वहाँ जो प्रॉपर्टी डील करता है, सर ये प्रॉपर्टी आपको बेच देनी है।
वो बेच सकता हूँ, मैं मार्केटिंग ब्रांडिंग प्रमोशन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फीस इतनी है। उसमें सर मैं फीस भी कुछ देता नहीं हूँ, ये मेरे दाम है, आप इतने दाम पे बेचो, आप बेचोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। उसको भी बोल दिया जय राम जी की। क्यों? कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है, आपकी सर्विस बेचनी है, तो आपको मार्केटिंग ब्रांडिंग प्रमोशन के पीछे खर्च करना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट बिकती है, वरना नहीं बिकती है। और ऐसा एक क्लाइंट हमारे अंधेरी में है, हमारी दूर की रिश्तेदार भी है, वो सब इंटरनेशनल लैंग्वेज सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? इंटरनेशनल लैंग्वेज। अभी एग्जाम्पल को फ्रेंच सिखाते हैं, तो उसकी कॉस्ट एग्जाम्पल तौर पे है कि 5,000 रुपया। कितनी है? 5,000 रुपया। उसने बोला सर, हमने मीटिंग किया, अच्छी 1-to-1 हुई, सब बोला सर ये फ्रेंच जर्मनी ऐसी लैंग्वेज उसकी डिमांड बहुत है, ये सीखने के लिए हमें क्लाइंट चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, कितनी फीस है? तो उसने बोला 5,000 रुपया। ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैं आपको बेच देता हूँ, आपको एक पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसका मार्केटिंग ब्रांडिंग प्रमोशन के पीछे मैं खर्च करूंगा, लेकिन पर स्टूडेंट्स आपकी जो फीस आ रही है उसमें से आधी मेरी रहेगी, आधी आपकी रहेगी। यस, क्यों? कि पूरा खर्च मैं कर रहा हूं ना, मार्केटिंग ब्रांडिंग प्रमोशन सबके पीछे मैं खर्च कर रहा हूं, आपको सिर्फ पढ़ाना है। उसने बोला सर बात तो अच्छी है, एक काम करें ना, ये जो मैं 5-6 हज़ार रुपया फीस ले रहा हूँ ना, उसको आप डबल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 8,000, 9,000, 10,000 कर दीजिए। अब मुझे मेरे 5-6 हज़ार रुपया दे दीजिए, बाकी क्या आप रखिए। फिर तू कितने पढ़ाएगी? सर मेरे पास तो जो इंक्वायरी आएगी, मेरे पुराने स्टूडेंट्स से मेरे जो कॉल आएंगे, उसको तो मैं 5,000 में पढ़ाऊँगी। यानी कि वही क्लास, वही टीचर, वही फ्रेंच लैंग्वेज, वही जर्मन लैंग्वेज, वही तुम्हारी ब्रांड को मैं बेचूं, तुम पढ़ाओ तो अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं तो आप 5,000 में बेचोगे, और मैं क्लाइंट लेके आऊं तो कितने बेचूंगा मैं? 8-9-10 हज़ार में। यानी कि ये भी जयराम जी की, यानी कि ये तीनों मॉडल से, ये तीनों मॉडल फेल है। ये क्लियर बोलता हूं कि दुनिया के ये तीनों मॉडल जो बताए वो फेल है। क्यों? अभी देखो ना, उसका क्लासेस चल रहा है, अगर उसकी ब्रांड है, उसका ही लोगो है, मैं उसको 10,000 में 9,000 में बेचूंगा और वो लड़की 5,000 में बिकेगी, तो मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। फिर वो मसाले वाले बादशाह और एवरेज से भी ज़्यादा दाम पे बेचना है, बिकेगा? नहीं बिकेगा। ये धोलेरा के प्लॉट वाले, उसको मार्केटिंग ब्रांडिंग प्रमोशन के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ उसको बेचना है, तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा? नहीं बिकेगा। और हमारे टूर वाले नवसारी वाले भाई, वहाँ तो वही स्पीकिंग वाला ही, जर्मनी वाला ही प्रॉब्लम हुआ कि मैं 25,000 में मेरे 4 धाम बेचता हूँ, कि मेरा कश्मीर में 12,500 में बेचता हूँ। मुझे ऐसे टीम बना के दो, मैं एक पैसों का खर्चा नहीं करूँगा, आप मुझे टीम बना के दो। वो 10,000 रुपया बढ़ा के बेचे, और यानी कि मेरा एक पैसा ना जाए मार्केटिंग ब्रांडिंग प्रमोशन के पीछे, आप उसके पीछे लगो और मुझे मेरी प्रोडक्ट मेरे ही दाम पे बिकती रहे और मैं आराम करूँ और क्लाइंट मुझे मिलते रहे। क्या दुनिया पागल है कि मैं पागल हूँ दिख रहा हूँ आपको, मुझे सिंग लगे हैं? नहीं। यानी कि जब मुझे क्लाइंट मिलते हैं ना, तो अलग अलग दिमाग के क्लाइंट होते हैं, वो यही सोचते हैं कि या तो मैं पागल हूँ या तो दुनिया पागल है। उसको एक पैसा खर्च नहीं करना है मार्केटिंग ब्रांडिंग प्रमोशन के पीछे, अपने प्रोडक्ट की दाम एक पैसा कम नहीं करनी है, अपना प्रॉफिट एक पैसा कम नहीं करना है, और सिर्फ रेडीमेड बिजनेस चाहिए और उसको पैसा कमाना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको जो किसी को प्रॉफिट शेयर पे रखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपकी जो इनकम है उनमें से ही उनको प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा। आपको पहले से वो प्लानिंग करके आपके प्राइस लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब जब नई प्रोडक्ट लेके मार्केट में आते हैं, तब
आपको जो अभी जो मार्केट में टिके हुए हैं उससे कम दाम पे बेचनी पड़ेगी। फिर आपके जो कॉम्पिटिटर जो स्कीम दे रहे उससे ज़्यादा स्कीम देनी पड़ेगी, तब आप मार्केट में एंटर हो पाओगे। यस, लेकिन आजकल की यंग जनरेशन है, स्टार्टअप करते हैं, नया बिजनेस करते हैं, जिसने दुनियादारी देखी नहीं है उसको ये सब मालूम नहीं है। ऐसे लोगों के चक्कर में कुछ लोग आ जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसको मार्केट ट्रेंड नहीं मालूम है या तो जिसके पास कुछ काम धंधा नहीं है, वो जुड़ते हैं ऐसे कमीशन पे। फिर 1 महीना 2 महीना फंसाते, वहाँ से वहाँ जाते हैं, 5-10 हज़ार कमाते हैं। फिर कोई नई कंपनी आती है, वहाँ ज्वाइंट हो जाते हैं, वहाँ 5 हज़ार ज़्यादा मिलता है। यानी कि खुद का भी लाइफ में ऐसे ही करते रहते हैं और दूसरों को भी भटकाते रहते हैं। यानी कि कहने का मेरा मकसद है, आपको आपकी प्रोडक्ट, आपकी सेवा को अच्छी तरह से बेचनी है मार्केट में। तो सबसे पहले तो आपको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, सेल्स एक्टिविटी के पीछे पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसका बजट बनाना पड़ेगा। हाँ यस, यानी कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन के पीछे आपको कम से कम 7.5 से 8% खर्च करना पड़ेगा। और सेल्स एक्टिविटी पे, प्रोडक्ट पे डिपेंड है, लेकिन वो 10 से लेके 25% तक खर्च हो सकता है, आपको करना पड़ेगा। अगर आप एसोसिएट अपॉइंट करते हो, आप सेल्समैन अपॉइंट करते हो, तो उसको एक फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी, उसको प्लस इंसेंटिव देना पड़ेगा। फिर उसको आप टारगेट दे सकते हैं, लेकिन उसको कुछ फिक्स इनकम देनी पड़ेगी कि नहीं, आप तो अपने बलबूते पे काम करो, बेचोगे तो पैसा कमाओगे न, वरना नहीं कमाओगे। तो आदमी का पूरा दिन भटकता रहे, आपकी नई प्रोडक्ट है, मार्केट में आपको कोई पहचानता नहीं है, तो कैसे चलेगा। यानी कि जब नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है तब उसको दुकानदारों पे डंप करना पड़ता है। दुकानदार बोलते प्रोडक्ट रख के जाओ, बिकेगा तो हम पैसा देंगे, वरना वापस ले जाने का। और रखने के लिए भी पैसा मांगते हैं। यस, नई प्रोडक्टों को दुकान पे रखने के लिए सामने से पैसा मांगते हैं। और आपकी सर्विस प्रोडक्ट है तो आप जो दाम पे बेच रहे हैं वही दाम पे आपके एसोसिएट, आपके सेल्समैन बेच पाएंगे। आप उनमें उसको ज़्यादा पैसा करोगे तो क्या होगा। समझ लो, फ्रेंच क्लास का मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ 5 स्टूडेंट्स आए हैं पढ़ने के लिए। एक मेरे कोर्स आया हुआ है जिसकी फीस मैंने 10,000 ली हुई है, दूसरा उसने डायरेक्ट आया हुआ है, वो 5,000 में आया है, दूसरा तीसरा अपॉइंट किया है, वो 7,000 में आया है। तो तीनों बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं ये डिस्कशन तो होने वाली है, और कहीं ना कहीं ये बात पब्लिक में मालूम पड़ने वाली है, स्टूडेंट्स में मालूम पड़ने वाली है, उसके पेरेंट्स में मालूम पड़ने वाली है। तब क्या होगा, ये मॉडल नहीं चलेगा। तो सबसे हर बिजनेसमैन से रिक्वेस्ट है कि आपका बिजनेस मॉडल बनाने से पहले, मार्केट में उतरने से पहले एक बार किसी की सलाह लीजिए। आपके मेंटोर है, आपके कोच है, आपके एसोसिएट है, जो भी है उसकी सलाह लीजिए। फुल प्रूफ बिजनेस प्लान बनाइए, फिर मार्केट में उतरिए, तब आपका बिजनेस टनाटन चलेगा। वरना ये जो 3-4 महीने फेल बिजनेस मॉडल बनाए, उसमें से भी आपका एक मॉडल बिजनेस फेल रहेगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने व्यवसाय का ख्याल रखें, एथिकली बिजनेस करें, ऑनेस्टली बिजनेस करें, और ऐसा बिजनेस मॉडल बनाए जो मार्केट में टनाटन बिकना चाहिए। बारिश में कैसे भजी बिकती है, कांदा भजी बिकती है, इस तरह से आपका मॉडल बिकना चाहिए। अगर आपको अपना बिजनेस मॉडल बनाने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसे जिग्नेश दवे से बिजनेस स्ट्रेटेजी कोच मैं आपके साथ हूँ। आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे करने का, मार्केट में कैसे लॉन्च करने का, किस तरह से उसका सेल बढ़ाने का, किस तरह से क्लाइंट बढ़ाने का, कितने दाम पे बेचने का, हर चीज़ में मैं आपको हेल्प करूँगा। और लेकिन उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। या तो आपको खर्च करना पड़ेगा, या तो मैं खर्च करूँगा तो मैं अपना हिस्सा ज़्यादा लूँगा। सिर्फ आप खर्च करने तो मैं सिर्फ मेरी थोड़ी रॉयल्टी लूँगा, मेरा कंसल्टिंग चार्ज लूँगा। लेकिन दुनिया में कोई चीज़ 3 वर्ड में नहीं मिलती है, फ्री, मुफ्त। यस, तो फिर याद रहे, पैसा कमाना है तो आपको पैसा पहले खर्च करना पड़ेगा। जब आप पहले पैसा खर्च करोगे तो आगे पैसा कमाओगे, वरना नहीं। बस, तो आज यही बात पे रुकता हूँ। कल फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, नई बातों के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपने बिजनेस का ख्याल रखें, क्योंकि बिजनेस है तो आप है, और आप है तो आपका बिजनेस है, आपका परिवार है। धन्यवाद।
मैं जिग्नेश दवे, चक्रव्यूह के लिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।